हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का हमारा सेशन जो है वो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं NIRF के बारे में, क्योंकि हाल में ही 4 सितंबर 2025 को शाम के समय आपके इंडियन रैंकिंग्स जो है रिलीज़ की गई थी। आपके जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस डिफरेंट कैटेगरीज एंड फील्ड्स में हैं, उनको रैंकिंग दी गई और रिलीज़ किया गया था रैंकिंग बाय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज का मोटिव ये है कि फर्स्ट तो आप ये समझो कि NIRF है क्या, और यहाँ से करंट अफेयर्स के सवाल आपको आने वाले दिसंबर के जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपका हाल फिलहाल का टॉपिक है। तो इसलिए हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि करंट अफेयर में क्या है और एक्चुअली में NIRF क्या है। तो अगर हम बात करें NIRF की, तो इसकी फुल फॉर्म जो है हमें नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में देखने को मिलती है। 29 सितंबर 2015 को हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है मिनिस्टर है वहाँ के, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था, लॉन्च किया, उनके मतलब डेवलप नहीं किया गया था, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वहीं तब से 2015 से आपके कंट्री में यानी इंडिया में जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनको रैंक करने का काम कि कौन कितना डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसने कैसा परफॉर्म किया है, उसको रैंकिंग दी जाती है बाय NIRF के द्वारा। और इस बार आपको 2025 में अभी हमें सितंबर 4 को देखने को मिली। तो ये जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं ये आपके अलग अलग रिकमेंडेशंस के थ्रू आते, कोर कमिटी सेट की जाती है MHRD के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और इनके पैरामीटर्स होते हैं, किस पैरामीटर के ऊपर ये कमिटी जो है डिसीजन लेती है कि कौन कितनी रैंक पर आएगा। सबसे पहले तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज देखे जाते हैं, उसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस देखी जाती हैं, ग्रेजुएशन आउटकम्स देखे जाते हैं, आउटरीच और इंक्लूसिविटी देखी जाती है, और परसेप्शन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आपके इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग करता है NIRF। तो अगर हम बात करें तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज में TLR, जिसमें देखा जाता है कि आपने डॉक्टोरल मतलब ये आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं PhD लर्निंग में, उनको कितना आपने एनरोल, कितने स्टूडेंट जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। स्टूडेंट फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो देखा जाता है, ठीक है, कि एक फैकल्टी कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो फैकल्टी है PhD की, उसका एक्सपीरियंस, उसके सारे मैट्रिक्स देखे जाते हैं। आपके रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो देखा जाता है। ऑनलाइन मोड में अगर आप एजुकेशन दे रहे हो तो क्या है, और एंट्री एग्जिट यानी आपके कोर्सेज में एनरोल करने और एग्जिट करने का पूरा सिस्टम कैसा है, साथ में आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया है, ये देखा जाता है आपका टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज में, ठीक है, पहला पैरामीटर। दूसरा आता है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये दूसरा पैरामीटर है जिसमें हम देखते हैं पब्लिकेशंस। उसके अलावा देखते हैं क्वालिटी क्या है पब्लिकेशंस की, आपने पेटेंट्स या जितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं पब्लिश किए हैं, ग्रांट किए हैं। फुटप्रिंट्स देखे जाते हैं जो भी आपने प्रोजेक्ट्स हैं उसके, ठीक है। साथ में पब्लिकेशंस और साइटेशन देखे जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, जो आपके रिसर्च पेपर्स या बाकी जर्नल्स रहे हैं उनकी। तो ये बेसिकली आपका दूसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम, कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के मैट्रिक्स देखे जाते हैं, साथ में नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, ये देखा जाता है। आउटरीच, कहाँ तक आपके इंस्टीट्यूशन की रीच है, कितना आप इंक्लूसिविटी के ऊपर काम कर रहे हो देखा जाता है। अगर मान लो दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी है तो अदर स्टेट से या अदर कंट्री से वहाँ पर कितने बच्चे आते हैं, क्या आप बहुत रिजिड है कि नहीं भाई दिल्ली में है तो हम दिल्ली के ही स्टूडेंट्स को लेंगे, तो ये सब देखा जाता है। साथ में विमेन यूनिवर्सिटी में कितने मतलब कितने विमेन हैं ये देखा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। साथ में आपने जो सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिकली या सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, वो आपके यहाँ कितने हैं, ये सब बेसिकली शो कर रहा है कि आपने एजुकेशन को एक्सक्लूसिव रखा है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए या ये सबके लिए है, इंक्लूसिव है। साथ में परसेप्शन रैंकिंग देखी जाती है। फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए आपका पूरा फैसिलिटी कैसा है, क्या वहाँ रैम्प्स हैं या नहीं, और भी व्यवस्था है या नहीं उनके लिए, ये देखा जाता है। नेक्स्ट आपका पैरामीटर होता है पीयर परसेप्शन, यही पीयर परसेप्शन कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स क्या सोचते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं
जिनके बेसिस पर ये जो कमिटी बनाई जाती है MHRD के द्वारा, वो आपके इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अब रैंकिंग किन किन कैटेगरी में की जाती है, तो एक तो ओवरऑल बेसिस पर की जाती है, फिर यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पर की जाती है, फिर स्पेसिफिक कॉलेजेस के बेसिस पर की जाती है, देन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फिर इंजीनियरिंग का फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड, फार्मेसी में, मेडिकल में, डेंटल में, लॉ में, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इनोवेशन में, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में, स्किल यूनिवर्सिटी में, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और साथ के साथ अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी काम कर रही है उनको लेकर भी इसमें, या इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनको लेकर भी रैंकिंग की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल में देखें तो IIT मद्रास जो है आपका टॉप पर रहा है विद अ स्कोर ऑफ 87.31, देन IISc बैंगलोर एंड देन IIT बॉम्बे। ठीक है, ये ओवरऑल में। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो आपका टॉप पर रहा है IISc बेंगलुरु, देन आपका JNU जो दिल्ली में है, एंड देन आपका मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। ये टॉप 3 हैं। फिर कॉलेज की अगर हम बात करें तो तीनों कॉलेज आपके DU के हैं। हिंदू कॉलेज टॉप पर रहा है, मिरांडा एंड देन हंसराज। ठीक है, और यूजुअली मिरांडा आपका टॉप पर रहता था, बट इस बार आपका हिंदू जो है टॉप पर देखने को मिला है। तीनों ही DU के कॉलेज हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आपका IISc बेंगलोर टॉप पर है, IIT मद्रास और IIT दिल्ली आपके 2nd एंड 3rd नंबर पर आता है। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर हम बात करें तो IIT मद्रास आपका अगेन टॉप पर है, IIT दिल्ली 2nd एंड IIT बॉम्बे ऑन 3rd। ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आपका IIM अहमदाबाद टॉप पर है, IIM बेंगलोर 2nd नंबर पर, और IIM कोझीकोड जो आपका केरला में है वो 3rd नंबर पे। फार्मेसी में बात करें तो जामिया हमदर्द जो आपका दिल्ली में है वो 1st पे है। बिट्स पिलानी जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंस वो 2nd नंबर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी आपको 3rd नंबर पर फार्मेसी में देखने को मिलती है। फिर मेडिकल की हम बात करें तो एम्स दिल्ली आपका 1st पे है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च 2nd नंबर चंडीगढ़ में, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि आपका तमिलनाडु वेल्लोर में है वो 3rd नंबर पर देखने को मिलता है। ये इनके रिस्पेक्टिव स्कोर्स भी लिखे हुए हैं, ये रैंक्स हैं और ये इनके स्कोर्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ऑल्दो रैंक ही पूछी जाएगी कि 1st नंबर पर कौन है, स्कोर एज सच नहीं पूछा जाता है। डेंटल में अगर हम बात करें तो एम्स दिल्ली आपका 1st पे है, देन सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज 2रे नंबर पर है, और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज 3rd नंबर पर देखने को मिलता है। लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी आपको 1st नंबर, ये बेंगलोर में आपको देखने को मिलता है, और आपका दिल्ली का जो NLU है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वो भी आपको देखने को मिलता है 2nd नंबर पे, और नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है आपको तेलंगाना में 3rd नंबर पर देखने को मिलती है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आपका IIT रुड़की जो है वो 1st नंबर पर देखने को मिलता है, NIT कालीकट 2nd नंबर पे, और IIT खड़गपुर 3rd नंबर पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है IARI वो 1st नंबर पर, ICAR आपको 2nd नंबर पर जो कि हरियाणा में है, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलती है। स्किल की बात करें तो सिम्बायोसिस आपको 1st नंबर पर देखने को मिलता है, देन सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस आपको 2nd नंबर पर, और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है वो 3rd नंबर पर देखने को मिलता है। इनोवेशन की हम बात करें तो अगेन IIT मद्रास टॉप पर है, IIT बॉम्बे 2nd नंबर पर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 3rd नंबर पर देखने को मिलता है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इग्नू आपका 1st नंबर पर है, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2nd नंबर पर, और यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जो बात करें तो जादवपुर 1st नंबर पर जो कि वेस्ट बंगाल की स्टेट यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु की है वो 2nd नंबर पर, और पंजाब यूनिवर्सिटी आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलती है। अगर हम SDG को लेकर जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनकी बात करें तो IIT मद्रास अगेन आपका 1st नंबर पर है, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में ही है आपका 2nd नंबर पर, और जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि नई दिल्ली में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है वो 3rd नंबर पर देखने को मिलती है। तो ये आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रैंक दी गई है। तो आई होप क्लियर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेसिकली है क्या NIRF,
कौन कौन से पैरामीटर्स पर ये जज करता है, एक कमिटी जो है जज करती है, और हर कैटेगरी में इस बार कौन टॉप पर रहा है। ओके, चलिए, तो अगर हम बात करें, अगर आप यूपीएलटी ग्रेड की या किसी भी टीजीटी लेवल की पीजीटी लेवल के एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो आपके लिए एक बैच रनिंग है यूपीएलटी ग्रेड का। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक आपका बैच जाएगा। और अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम 2.0 बैच रनिंग है, जिसमें काफ़ी आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपको आपके अपने पेपर 1 पेपर 2 सब्जेक्ट के साथ साथ करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन के साथ साथ आपको टीचिंग इंटर्नशिप करने का भी मौका दिया जाएगा। अगर अभी तक आप जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम्स के थ्रू। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज एज एन एजुकेटर हमारे लिए वही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जाकर कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स हैं वो आपको ऐप के थ्रू मिलते हैं। जैसे डेली आप एक फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, आपको यूट्यूब पे जितनी क्लासेस होती हैं जेआरएफ अड्डा या कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, सबके जो आपके फ्री पीडीएफ्स हैं वो आपको ऐप पर ही मिलते हैं। हर संडे आप एक मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो और आपको काउंसलिंग सेशन अटेंड करने का भी मौका दिया जाता है। चलिए, तो आई होप कि आपका NIRF वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो जस्ट गो थ्रू इट, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।